पाकिस्तान भुखमरी से मर रहा है। ये हमारे लिए मायने रखता, क्योंकि हमारे दिमाग में टीवी वाले ठूस रहे मुसलमान देश पर कब्जा कर लेंगे, ये ठूस रहे। मगर ओबीसी का कोई काम बगैर पंडित के तो होता ही नहीं। हमारे घर में जो पंडित आता क्या करें? एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा करें। 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद ऐसा समय आए जब देश में मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो और देश पर मुसलमानों का सब कब्जा हो। तो लड़ाने वाले हैं 3.5% के ब्राह्मण, उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगती है तो 52% ओबीसी हिंदू के नाम पर ब्राह्मण के पीछे छूट जाता है, एससी ब्राह्मण के पीछे जाता है, एसटी ब्राह्मण के पीछे जाता है। तो जो ब्राह्मण 3.5% था, जो अपने वोट से गांव में प्रधान नहीं बना सकता था, वो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय करने लायक हो जाता है। ये हमारी नासमझी की वजह से। भवकता समझते हो? जब दीपक बुझने को होता है भवकता, जब दीपक बुझने को होता है भवकता है, भवक रहे हैं, समझ लो अंतिम समय। बस केवल लड़ने की जरूरत है। दुनिया में जितने बड़े बड़े तानाशाह हुए उनको धरती पर पटकने का काम वहां की जनता ने किया है। अभी ये इतने बड़े नहीं हुए, जितने बड़े दुनिया में थे जिनको पटका दिया है। ये तो बहुत छोटे हैं, इनको तो अगर हम लोग चाह लें कभी भी पटक सकते हैं। तो इसलिए इस लड़ाई को गांव गांव में घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा, ये दवा है। और वो जो बांट रहे हैं वो अब ये सब मुद्दे हमारे लिए मायने थोड़े ही रखते। हमारे लिए क्या मायने रखते? पाकिस्तान भुखमरी से मर रहा है, ये हमारे लिए मायने रखता, क्योंकि हमारे दिमाग में टीवी वाले ठूस रहे मुसलमान देश पर कब्जा कर लेंगे, ये ठूस रहे। जो ठूस रहे हैं वो हमारे दिमाग में घुस रहा है, और जो हमारे मुद्दे हैं वो हमारे दिमाग से बाहर। हम लोग हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान 75 साल से कर रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, तब से तो कर ही रहे हैं ना। हमको क्या समझाया जाता है? हमारे गांव गली मोहल्ले में पंडित जी लोग आते हैं, क्योंकि ओबीसी के घर आने में कोई दिक्कत तो है नहीं। शेड्यूल कास्ट के घर में तो आने में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि उनको अछूत घोषित किया तो उनके गिलास में पानी कैसे पिए। मगर ओबीसी का कोई काम बगैर पंडित के तो होता ही नहीं। बच्चे हमारे लोग पैदा करते हैं, नाम पंडित जी रखते हैं। बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा हमारे लोग करते हैं, शादी पंडित जी कराते हैं। हमारा आदमी मर जाता है तो मरने के बाद पंडित को खिलाता है, फिर हर साल पितरपक्ष में बुलाता है, पंडित जी को खिलाता है। पंडित जी मोटे होते हैं, देखता है पंडित जी मोटे हो रहे हैं, मगर हमारा आदमी सोचता है कि ऊपर पिताजी मोटे। इतना मूर्खता की लिमिट कितना है? कोई लिमिट नहीं है मूर्खता की, अनलिमिटेड मूर्खता है। जन्म से लेकर मरने के बाद तक का कोई भी काम हमारा बगैर पंडित के नहीं होता। कोई पढ़ा लिखा पंडित नहीं करता। पढ़ा लिखा पंडित कहता है ये गंवारों का काम है, हमारा तो गंवारों के अपने गंवारों पर छोड़ देता है। वो झंझट में नहीं पड़ता है। वो तो डॉक्टर मास्टर वकील इंजीनियर वैज्ञानिक बनता है, वो झंझट में नहीं पड़ता। जो गंवार से गंवार होता है, जो कहीं नहीं किसी लायक है, वो इस काम को करता है, और हमारे उसमें मगन है। तो हमारे घर में जब पंडित आता क्या कहे? एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा करें। 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद ऐसा समय आए जब देश में मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो और देश पर मुसलमानों का सब कब्जा। अब हम लोग कितने समझते? पंडित ने समझाया, क्या समझाया? एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा करें। 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में इनकी संख्या इतना बढ़ जाएगी कि एक दिन ये कब्जा करेंगे। समझ में आया? ये समझ में नहीं आया जब संख्या से ही कब्जा होता है तो मुसलमान तो 200 साल 400 साल बाद ज्यादा संख्या होगी। अरे हम तो आज ही ज्यादा संख्या में, तो हम आज कब्जा क्यों नहीं कर लेते और सबका कब्जा रोकते? लेकिन कितने अकलमंद है हमारे। मुसलमानों का कब्जा नहीं होना चाहिए, ये रोकने के लिए 75 साल से 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा करवाते हैं। कितना अकलमंद है। 3.5% ब्राह्मण लगता है कि इनको मुसलमान का डर दिखाकर ही हिंदू बनाया जा सकता है। नहीं तो ये कहेंगे हमको नीच बनाया, हमको अछूत बनाया, हम काहे के लिए हिंदू बनेंगे। लेकिन जब वो कहते हैं मुसलमान का कब्जा हो जाएगा, अरे तब तो ओबीसी का आदमी एकदम इसको जो है
ये भौरी जो है इसको ऐसे ऐसे करता, कहता पंडित जी बताओ क्या 3 समय हम बहुत बढ़के वाले हिंदू कहता, वोट देना है तो बहुत बढ़के वाले हिंदू, चंदा देना है तो बहुत बढ़के वाले हिंदू, और अगर मुसलमान से लड़ना है तब तो हम ही हिंदू, तब पंडित जी हिंदू नहीं। 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन का फैसला, 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिला, 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया। मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू हुई, बाकी लागू नहीं किया। ये ओबीसी के साथ होता था। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों को पूछो कि संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, नहीं लिखा। कौन से आर्टिकल में लिखा है क्रीमी लेयर होगा, नहीं लिखा। फिर क्यों लगा? अपने पक्ष। अगर इतनी बड़ी धोखेबाजी हुई, इसको लेकर पार्लियामेंट घेरते ओबीसी के लोग, तो 52% के लिए आज लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, तभी मिल जाए। ब्राह्मणों ने सोचा बड़ा संकट आ गया है, ओबीसी इतनी बड़ी संख्या में अगर कहे इसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए तो भी खतरा है, ये हमारे विरोध में खड़ा हो जाएगा, वोट नहीं देगा, सरकार नहीं बनेगी। और अगर इसका समर्थन कर दे तो इसको 52% हिस्सा देना पड़ेगा। तो SC/ST पहले से लिया है, 52 ओबीसी ले लेगा, तो ब्राह्मणों का कब्जा कैसे रहेगा? ये भी संकट है। तो ब्राह्मणों ने विचार, देखो ना समर्थन करो ना विरोध करो, फिर क्या करो? डाइवर्ट करो। डाइवर्ट कैसे करो? जैसे हमने किसी को कॉल लगाया, उसने दूसरे को डाइवर्ट कर दिया, तो घंटी कहां बजेगी? जिसको डाइवर्ट किया वहां घंटी। तो आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों ने कांग्रेस के ब्राह्मणों के साथ में मिलकर प्लान बनाया कि इसको रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए अगवाड़ी जी ने रथ यात्रा निकाला, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। पत्रकारों ने पूछा वहां तो मस्जिद है, कहा ये देखना रामलला का काम है, हम तो कह रहे हैं वही बनाएगा, मतलब रामलला बनाएंगे, हम थोड़ी। तो ओबीसी के घरों में पंडित जी लोग आने लगे और कहने लगे, अरे भाई यादव जी, पटेल जी, मौर्य जी, निषाद जी, राजभर जी, चौहान जी, विश्वकर्मा जी, अरे जहां राम जी पैदा हुए हैं वहां मंदिर बनना बहुत जरूरी है, हम लोग बनाना चाहते हैं। तो यादव जी, मौर्य जी, कुशवाहा जी, विश्वकर्मा जी, निषाद जी, चौहान जी, राजभर जी ने कहा बनाइए, हम आपके साथ हैं, चंदा वंदा चाहिए तो देते हैं, हम लोग तो देते ही रहते हैं। कहा नहीं, एक समस्या है। कहा क्या समस्या? कहा जहां राम जी पैदा हुए थे वहां मस्जिद है, ये समस्या है, और मुसलमान रोक रहे हैं। अब मुसलमान रोक रहे हैं, ये सुनने बात तो फिर कहा रुकने का मामला है, तो फिर क्या करना पंडित जी? तो चलना पड़ेगा। तो जिनको संसद भवन घेरने जाना था वो अयोध्या चले। अगर संसद भवन पर जाते तो 10-12 करोड़ नौकरियां ओबीसी समाज के लोगों को मिली, लेकिन कहां चले गए? अयोध्या चले गए। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंभरा, ऐसे बड़के बड़के नेता बनाए, और वो बड़के बड़के नेता ओबीसी समाज के लोगों को गुमराह करके लेकर गए अयोध्या, और 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिरवा दी। अब मंडल का मामला हवा में उड़ गया, 12 करोड़ नौकरियां हवा में चली गई, और इसलिए आज तक ओबीसी समाज को मंडल कमीशन समझ में नहीं है। मैं तो ओबीसी को लोगों को पूछता हूं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा क्या? तो हमारा चेहरा ऐसे देखते हैं जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी की कोई लेटेस्ट रिसर्च उनसे पूछो। अरे मंडल कमीशन 27% आरक्षण तुमको मिलता उसकी वजह से, उसकी रिपोर्ट नहीं पढ़ते हो? क्या पढ़ते कि मंडल कमीशन में क्या लिखा है, हमें क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, कि उसके लिए हम लड़े? पढ़ते ही नहीं। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि वो मंडल कमंडल में वो तो हवा में उड़ गया। चलो, बहुत बड़ा त्याग किया मंदिर बनाने के लिए, 12 करोड़ नौकरियां त्याग दिया, मंदिर बन रहा है, चंदा भी खूब जा रहा है। अरे तो ये भी तो पूछ लो चंदा देने से पहले, अरे भाई पंडित जी चंदा तो दे ही देंगे, मगर पहले ये बताओ
कि कोई यादव, कोई कुर्मी, कोई मौर्य, कोई गरड़िया, कोई निषाद, कोई राजभर, कोई चौहान, कोई भी ए टू जेड जो बैकवर्ड कास्ट में जातियां आती है, बैकवर्ड क्लास में, अरे मंदिर के ट्रस्ट में एक को रखा है, एक भी ओबीसी को मंदिर के ट्रस्ट में नहीं। अरे हमने कहा आरएसएस वालों, बीजेपी वालों, सारे ओबीसी खराब वाले हिंदू हैं, आप लोग ये घोषित कर रहे हो तो हम मान लें। अरे विनय कटियार को भी खराब वाला हिंदू घोषित कर रहे हो, कल्याण सिंह को भी खराब वाला हिंदू घोषित कर रहे हो, उमा भारती को भी खराब वाला हिंदू घोषित कर रहे हो, रितंबरा को भी खराब वाला हिंदू। अरे इनको तो कम से कम अच्छा वाला कर दो, यही तो नेता थे उस समय। नहीं कहा, वो जब लड़ाई लड़ना था तभी हिंदू होते हैं, बाकी मलाई खाने के लिए तो ब्राह्मण, ओबीसी हिंदू तो नहीं होता। लड़ाई लड़ने के लिए ओबीसी हिंदू, मलाई खाने के लिए पंडित। एक भी ओबीसी को ट्रस्ट नहीं, ओबीसी को समझने की जरूरत है। 75 साल से हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही, या तो हमें फायदा हो जाना चाहिए था या तो मुसलमानों को फायदा हो जाना चाहिए। 75 साल में एक भी ओबीसी, एससी, एसटी की पार्टी दिल्ली में 5 साल के लिए सरकार बनाई, एक भी नहीं। तो क्या किसी मुसलमान की पार्टी दिल्ली में 5 साल के लिए सरकार बना पाई? इसका मतलब यह है जहां से कानून बनता है 75 साल से हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, ना हमें फायदा हो रहा ना मुसलमान को फायदा। शिवाजी महाराज और औरंगजेब लड़ते थे, जब शिवाजी जीतते थे तो उनके कब्जे में किला हो जाता था, जब औरंगजेब जीतते थे उनके कब्जे में किला हो जाता। मतलब जो जीतता था उसको फायदा हो जाता था, जो हारता था उसको नुकसान हो जाता। 75 साल से हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, ना हमें फायदा ना मुसलमान को फायदा। जहां से कानून बनता है ना हमारा कब्जा हुआ 75 साल में, ना मुसलमान का। जहां से कानून पर अमल होता है क्लास 1 क्लास 2 के अधिकारी, 79.2% क्लास 1 क्लास 2 के अधिकारी ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग हैं। अगर 80% वही है तो हम कहां? मुसलमान का तो मोमबत्ती लेके ढूंढना पड़ेगा, है 2-4 की नहीं। अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपने आईएएस अधिकारियों को पूछा मुसलमानों के विरोध में क्या कर सकते हैं। आईएएस अधिकारियों ने कहा कुछ नहीं कर सकते। कहा क्यों नहीं कर सकते? कहा सब हो गया है जो करना था, कांग्रेस ने पहले ही कर दिया। कहा क्या कर दिया? कहा लगभग 1% से कम ही मुसलमान प्रशासन में हैं। अगर आप इससे भी कम करोगे तो तेल लेने के लिए भेजना पड़ता है ना अधिकारियों को, कम से कम इतना तो रहने दो कि पता चले कि नहीं कुछ मुसलमान भी अधिकारी हैं तेल ओल पर सौदा करने के लिए। तो वो भी नहीं है प्रशासन में, हम भी नहीं है प्रशासन में, लड़ाई हमारी मुसलमान। संसद में वो नहीं, हम नहीं, लड़ाई हमारी मुसलमान। नौकरियों में प्रशासन में वो नहीं, हम नहीं, लड़ाई हमारी मुसलमान। जहां से न्याय मिलता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाओ, है कोई याद हो जाए? कौन लोग हैं कॉलेजियम सिस्टम से? दुबे जी, चौबे जी, मिश्रा जी, पांडे जी, जोशी जी, कुलकर्णी जी। लड़ाई हमारी मुसलमान। देश की मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, वहां भी हम नहीं, मुसलमान नहीं, लड़ाई हमारी मुसलमान। अरे 75 साल से हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, या तो हमें फायदा होना चाहिए था या तो मुसलमान को फायदा होना चाहिए था, मगर ना हमें फायदा हुआ ना मुसलमान को फायदा हुआ। फायदा किसको? लड़ने वाले हम हैं, लड़ाने वाला कोई और। जो लड़ाने वाले हैं 3.5% के ब्राह्मण, उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगती है तो 52% ओबीसी हिंदू के नाम पर ब्राह्मण के पीछे छुप जाता है, एससी ब्राह्मण के पीछे जाता है, एसटी ब्राह्मण के पीछे जाता है। तो जो ब्राह्मण 3.5% था, जो अपने वोट से गांव में प्रधान नहीं बना सकता था, वो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय करने लायक हो जाता है। ये हमारी नासमझी की वजह से। और हमको क्या लगता? नहीं हिंदू मुसलमान। अरे हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है देश में।
लेकिन हमारे ऊपर नशा चढ़ाया है। एक और नशा है बिरादरी का। हर बिरादरी में एक बिरादरी का आदमी आता है, नेता उसको हम लोग। फिर वो नेता क्या कहता है अपनी बिरादरी में? सारी बिरादरी आगे चली गई, अपनी ही पीछे है, तो अपने को आगे ले जाना है। अब बिरादरी के लोग सोचते हैं, नेताजी कह रहे हैं सारी बिरादरी आगे चली गई, अपनी बची हुई है, अपने को आगे ले जाना है, तो क्या करना होगा नेताजी? चलो हमारे पीछे पीछे। तो बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे। बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे। नेताजी तो बन गए मंत्री और बिरादरी का आरक्षण खत्म, और बिरादरी झंडा उठा। अभी जब आरक्षण कम हुआ पंचायत अधिकारी में, तो कुछ नेताओं को बड़ा दुख हो गया जो सरकार में मंत्री है। कहा बहुत गलत कर दिया, हमने कहा घर जलाने वाले का साथ दो और फिर घर में आग लगा ले, तो बोलो बहुत गलत कर दिया। अरे गलत कर दिया, आप समझ में आ गया तो आपको छोड़ दो, मगर मलाई मिल रही है, छोड़ेंगे किसे? तो हमें समझने की जरूरत है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे हक अधिकार कभी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अब हमें कौन सी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे ओबीसी के लोग फॉरवर्ड बनना चाहते हैं, तो हम लोग कौन सा बैकवर्ड रहना चाहते हैं? हम लोग भी तो फॉरवर्ड बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे लोग टाइटल बदल कर फॉरवर्ड बनना चाहते हैं। टाइटल बदलने से थोड़े फॉरवर्ड बनेगा। मैं एक दिन इलाहाबाद में था, एक पटेल जी थे, सूर्यवंशी पटेल। पटेल जी के पास में बैठा था, तो जो आता था भाऊ साहब भाऊ साहब भाऊ साहब कर रहा। हमने कहा पटेल जी आपका तो बड़ा ठाट बाट है, यहाँ तो सब लोग आपको भाऊ साहब ही कहते। कहे भैया मुंह पर भाऊ साहब कहते, जैसे पीछे हटते तैसे दो गाली देकर कहते कुर्मी है तो है। तो टाइटल बदलने से फॉरवर्ड नहीं बन सकते, लेकिन जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर इस फार्मूले की लड़ाई लड़ लो तो हर क्षेत्र में ओबीसी का हिस्सा मिल जाएगा, क्योंकि ओबीसी की आबादी सबसे ज्यादा है। फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये लड़ाई साथियों लड़ने की जरूरत है। जाति धर्म की लड़ाई बहुत हो गई, उससे हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए सबकी गिनती होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हक अधिकार मिले। इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त। आजकल हमारे लोग बहुत निराश है, बहुत सारे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। अरे कैसे कुछ नहीं हो सकता? निराशा का आखिरी पड़ाव आत्महत्या होता है। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। संविधान ने हमको अधिकार दिया है, उस अधिकार का उपयोग करके लड़ाई लड़ोगे, आपको अधिकार है इस देश पर राज करने का। संख्या आपकी ज्यादा है, आपको संविधान ने अधिकार दिया इस देश पर राज करने का, मगर राज कैसे करोगे? लोग हमारे हैं, लोगों के दिमाग पर पंडित जी का कब्जा है। तो हमें हमारे दिमाग पर अपना कब्जा करना होगा, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा अपने लोगों को गांव गांव घर घर जाकर समझानी होगी, बतानी होगी, लोगों को तैयार करना होगा। दुनिया में हर परिवर्तन विचार परिवर्तन से होता है। इसलिए जो लोग आज की तारीख में शासन सत्ता में बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा भबक रहे हैं, भबकना समझते हो? जब दीपक बुझने को होता है भबकता है, जब दीपक बुझने को होता है भबकता है। भबक रहे हैं, समझ लो अंतिम समय। बस केवल लड़ने की जरूरत है। दुनिया में जितने बड़े बड़े तानाशाह हुए उनको धरती पर पटकने का काम वहां की जनता ने किया है। अभी ये इतने बड़े नहीं हुए हैं जितने बड़े दुनिया में थे जिनको पटका गया है। ये तो बहुत छोटे हैं, इनको तो अगर हम लोग चाह लें कभी भी पटक सकते हैं। तो इसलिए इस लड़ाई को गांव गांव में घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। ये दवा है और वो जो बांट रहे हैं वो जहर है। अब जहर वाले गांव गांव घूम रहे हैं सरंगी लेकर, बता रहे हैं
और हम गांव गांव घूम ही नहीं रहे, हम खुद समझ करके खुद ही तक बैठे हैं। अरे जिसके पास जहर है वो जहर की पुड़िया पर दवा लिखकर बांट रहा है, और आपके पास दवा है आप उसको बांट ही नहीं रहे हो, तो लोग क्या करें? तो ये जो फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा है, तथागत की विचारधारा है, ये हमारे समाज के लिए दवा है। और जो उन लोगों की विचारधारा है वो जहर है। जहर का प्रचार वो कर रहे हैं, जहर उनके पास है, दवा हमारे पास है। अगर हम दवा हर घर में पहुंचा दें तो जहर का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये दवा हर घर में पहुंचाने की जरूरत है, और ये काम आप लोग करेंगे, इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार।